जय हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ब्रह्मांड में स्थित कोई भी पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसी तरह अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी तल पर अगर रखी हुई है तो वो पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, और जब हम उस वस्तु को फेंकते हैं पृथ्वी से तो वो पुनः वापस अपने स्थान पर आ जाती है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है, जहां तक पृथ्वी के जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसके अंदर कोई पिंड आकर्षण का अनुभव करता है तो उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई वस्तु रखी हुई है तो गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकालनी है, तो उसके लिए उसका जो वेग है वो कितना होना चाहिए। तो उस वेग को हम क्या कहते हैं, जो आवश्यक वेग है गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जाने के लिए, अर्थात उस वेग के बाद वह वस्तु कभी भी लौटकर नहीं आएगी, तो उस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से बाहर फेंकने पर वह पिंड लौटकर कभी भी वापस नहीं आता है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में। तो इस न्यूनतम वेग को हम क्या कहेंगे, पलायन वेग कहते हैं। तो इसके लिए हम एक सूत्र की स्थापना करते हैं। तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि एक पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और पृथ्वी के केंद्र से एक्स दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसका जो द्रव्यमान स्मॉल एम है। तो उस वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल, कितना आकर्षण बल लगेगा, जो आकर्षण बल है वो कितना लगने वाला है। इन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से F बराबर कैपिटल जी, और ये पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, स्मॉल एम वस्तु का द्रव्यमान बटे पृथ्वी के केंद्र से जहां वस्तु रखी है वहां के बीच की दूरी x है। अब मैं बात करने वाला हूं कि पृथ्वी तल से उस पिंड को अगर मैं यहां से dx दूरी विस्थापित करवाऊंगी, अभी ये x दूरी है, x से dx और एक थोड़ी सी दूरी और विस्थापित करवाने वाला हूं, तो पिंड को या उस वस्तु को दूरी x से दूरी x प्लस dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ये दूरी x थी केंद्र से उस वस्तु की, अब यहां से dx दूरी, एक छोटी सी दूरी विस्थापित करवाई तो कार्य भी छोटा सा करना पड़ेगा, एक अल्प। तो dw बराबर कितना हो जाएगा हमारा कार्य, बल गुणा विस्थापन, तो F इंटू dx बराबर, अब मैं F की यहां पर वैल्यू रखने वाला हूं, कितनी है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ये dx। दोस्तों ये तो आ गया हमारा बल। अब पिंड को पृथ्वी तल से अनंत तक भेजना है हमको, तो तभी तो गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल पाएगी, तो जो न्यूनतम वेग भी देना पड़ेगा उसको। तो कितना वेग, जो न्यूनतम वेग है कम से कम, उसको हम क्या बोलेंगे, पलायन वेग। तो पिंड को या उस वस्तु को पृथ्वी तल से अनंत तक विस्थापित करने के लिए एक वेग प्रदान किया जाता है, न्यूनतम वेग के लिए न्यूनतम वेग। इस न्यूनतम वेग को क्या कहते हैं हम, पलायन वेग। पलायन वेग, इसको कैसे डोनेट करेंगे, इसको हम VE से प्रदर्शित करते हैं। VE क्यों लिखा है मैंने ई सफिक्स में, इसलिए लिखा है क्योंकि इसे अंग्रेजी में जो पलायन वेग है हिंदी में, इसको अंग्रेजी में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सफिक्स में ई लगा दिया है। तो पलायन वेग है, तो गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा में तो वेग होना ही जरूरी है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दो होते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, कितनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, 1/2 हाफ एम बीई स्क्वायर, ये तो होगी हमारी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है, उस कार्य के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा उस पिंड को या उस वस्तु को पृथ्वी तल से अनंत तक, तो गतिज ऊर्जा उस वस्तु को या उस पिंड को पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। किए गए कार्य के बराबर होती है। अब हमें इतना पता चल गया कि ये जो गतिज ऊर्जा है हाफ एम वी स्क्वायर, ये उस पिंड को पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो इसको हम फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं, तो हाफ एम वी ई स्क्वायर, ये हमारे समीकरण के रूप में बनाते हैं जो हमने लैंग्वेज लिखी है। तो हाफ एम वी स्क्वायर कितनी हो जाएगी, उस किए गए कार्य के बराबर कहां से कहां तक ले जाने में, पृथ्वी तल से अनंत तक। तो पृथ्वी तल है, वहां पर पृथ्वी के केंद्र से दूरी r है, तो r से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, एफ डी जी, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमने लिमिट लगा दी है कि पृथ्वी तल से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। यहाँ पर ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे कितना आ गया, वी ई स्क्वायर बराबर, इस 2 को मैं मल्टीप्लाई में ले जा रहा हूँ, तो 2 इंटू जी एम, ये कांस्टेंट है जी और एम, क्योंकि मास कभी भी चेंज नहीं होने वाला, एंड ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वीय गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल जी, ये भी इसका भी मान नहीं बदलने वाला। तो कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू इसका होने वाला है अब समाकलन किसका, 1 अब डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर हम एक्स की रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन करें तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स, और ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। अब मैं रखने वाला हूं यहां पर लिमिट को, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको मैं अब रब करने वाला हूं। अब मैं इसको लिखता हूं, कितना आ गया हमारा, वी ई स्क्वायर बराबर 2gm इंटू -1 अपॉन एक्स है, इसमें अब मैं लिमिट रखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन इन्फिनाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन में जब लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो -1 अपॉन इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मैंने एक्स की जगह पुट कर दिया है। अब मैं r रखने वाला हूँ एक्स की जगह पर, तो माइनस करूंगा लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन r। और हमने एक रिलेशन पढ़ा है गुरुत्वीय त्वरण और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, उसमें एक रिलेशन होता है कि स्मॉल g बराबर कितना होता है, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से gm की वैल्यू लेना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी, gm की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी स्मॉल g और r स्क्वायर, तो 2 इंटू मैं gm की जगह क्या रखने वाला हूँ, स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर, ये तो हो गया जीएम की वैल्यू। और यहाँ से कितना बच गया, ये तो 1 अपॉन इन्फिनाइट 0 हो गया, और ये 1 अपॉन आर, तो यहाँ पे मैंने आर लिख दिया, यहाँ पे एक आर से स्क्वायर कैंसिल हो गया है। तो वीई बराबर अब हमारा फाइनली आंसर आने वाला है कि वीई बराबर रूट में आ जाएगा 2 इंटू स्मॉल जी और कैपिटल आर, ये है हमारा एस्केप वेलोसिटी।
कि किसी भी पिंड को अगर पृथ्वी तल से या चंद्रमा तल से कहीं से भी कोई भी पिंड हो तो वहां से उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंकने के लिए कि कभी भी लौट कर ना आए, तो उसके लिए एक न्यूनतम वेग की जरूरत पड़ती है। उस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। तो ये पलायन वेग हमारा आ चुका है √2 g r। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी पिंड पर से किसी वस्तु को फेंकने के लिए आवश्यक वेग की हम गणना कर सकते हैं। अगर हम पृथ्वी तल की बात करें कि पृथ्वी तल से किसी पिंड को फेंकने के लिए कितने वेग की जरूरत होती है, तो उसको मैं बता देता हूं आपको डायरेक्ट। अगली वीडियो में इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। ये होता है हमारा वीई बराबर, अगर पृथ्वी पर बात करें तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इस वेग से अगर आप किसी वस्तु को फेंकते हैं पृथ्वी तल से, तो वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है और लौटकर कभी भी वापस नहीं आती है। इसी तरह चंद्रमा पर भी निकाल सकते हैं हम कि कितने वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है वहां पर। यहाँ पर 2 इंटू, अगर पृथ्वी की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो 6.37 गुणा 10 की घात 6 मीटर ये पृथ्वी की रेडियस है। जब वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो पृथ्वी की सतह से अगर किसी वस्तु को बाहर फेंकना है तो कितने पलायन वेग की जरूरत होगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी रफ्तार से फेंकी वह वस्तु बाहर चली जाएगी। इसी तरह कोई भी रॉकेट हो या कोई भी पिंड हो जिसको पृथ्वी तल से बाहर फेंकना है, किसी उपग्रह हो, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकालना है तो उसके लिए न्यूनतम वेग की जरूरत होती है, उसे हम पलायन वेग कहते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद फ्रेंड्स।